शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। ये शिविर का मना राजयोग शिविर का चौथा दिन का चैप्टर है। अभी इसमें हम ये समझेंगे कि वास्तव में गीता कब गाई हुई है, कैसे गाई, किसने गाई, गीता का ज्ञानदाता कौन है, ये हमें समझना है। जब तक हम ये नहीं समझते तब तक हम कनेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि राजयोग में हमें आत्मा को परम आत्मा या विश्व चेतना के साथ जुड़ना होता है और इसके लिए जरूरी है आत्मा को समझना और परमात्मा को समझना, जो हमने पहले 2 दिन में समझा। फिर तीसरे दिन में भी ये भी बताया कि राजयोग वास्तव में है क्या। वो कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये कनेक्शन की बात है। तो इसके लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में देवताएं कौन है और परमात्मा कौन है। जब तक ये दोनों में अंतर नहीं समझते तब तक हम कनेक्शन नहीं कर सकते। शिव और शंकर को भी एक किया है, उसको भी समझना पड़ता है। 33 करोड़ देवी देवताएं कौन है ये भी समझना पड़ता है। तो मूल यही बात है कि ये श्री कृष्ण की आत्मा है कौन, क्यों उसे भगवान नहीं कहा गया जाता। वास्तव में वो भी नंबर 1 इस सृष्टि पर है और शिव परमात्मा जो 10वें डायमेंशन में रहते हैं वो इस जगत से परे है। न तो उसका सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। तो परमात्मा वो है जो इस ड्रामा में नहीं है। इसीलिए गीता में भी कहा है कि मैं आकर मेरा परिचय खुद देता हूं, दुनिया में कोई मुझे पहचानते नहीं है। मैं अवतरित होता हूं, गर्भ में नहीं आता, मेरा जन्म नहीं होता, मेरा कोई माँ बाप नहीं है जो मुझे जन्म दे। ये सब बातें गीता में हमने सुनी लेकिन कभी भी समझने का प्रयत्न नहीं किया। यहाँ हम श्री कृष्ण कौन है ये थोड़ा समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या अंतर है। इसका मतलब यह नहीं है कि श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो ये रॉन्ग है, नहीं। वो भक्ति मार्ग के लिए सबसे श्रेष्ठ है।
तो लेकिन भक्ति मार्ग में जो भी हम पूजा करते हैं, और खास करके हमारे भारत में कितने सारे भगवान दिखाते हैं, और इसमें कंफ्यूजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। शास्त्रों की बातों में भी बहुत मिश्रण होती जाती है, क्योंकि जैसी जैसी हमारी बुद्धि होती है, आत्मा की शक्ति होती है, उस अनुसार शास्त्रों का विचरण करते हैं, माना शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन वास्तव में देखो तो परमात्मा एक है, ये भी हम कहते हैं। तो श्री कृष्ण के बारे में हम कोई बुरा नहीं कह रहे हैं, या भगवान भी ये नहीं कह रहा है कि ये भगवान नहीं है तो बुरा है। नहीं, ये एक समझने की बात है। वास्तव में श्री कृष्ण और शिव की आत्मा, ये दोनों आत्मा पर ही सारे विश्व का आधार है। तो जो ये दोनों की एनर्जी है, वही इस सृष्टि को बांधती है। तो अभी जब हमें कनेक्शन करना है, परमात्मा की एनर्जी को खींचना है, तो हमारे अंदर कोई भी स्थूल चीज का संकल्प चलता है तो वो उस परमात्मा की एनर्जी को ब्लॉक करता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी आपके संचित कर्म को भस्म करना है, ये सूक्ष्म शरीर भी खत्म करना है जो कर्मों से बना है। इसीलिए मेरे साथ कनेक्शन करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए गीता में कहा है, देह और देह के सब संबंध को छोड़ या धर्म को भूलना है। जैसे टीवी में सब तरह की चैनलें आती है ना। अभी आप जो चैनल की स्विच ऑन करेंगे वही दिखेगा। वो स्पष्ट तब दिखेगा जब उस नेटवर्क में, कनेक्शन में कोई भी बाधा नहीं हो। माना जैसे बहुत पवन है या स्टॉर्म आता है, ऐसी हालत होती है तो नेटवर्क क्लियर नहीं होता, तो टीवी में हमें दिखाई नहीं देगा। कभी कभी अस्पष्ट होगा, कभी टीवी कंप्लीटली चला जाएगा। लेकिन उस ओरिजिनल प्रसारण तो हो रहा है ना, जहां है वहां से। हमारे घर में नहीं आता क्योंकि कनेक्शन ठीक नहीं है। ऐसे ही ये जो हमारी आत्मा है, उसमें विचार जो चलते हैं वो उस पवन के वाइब्रेशंस की तरह है। वो जो वेव्स है, वो वेव्स परमात्मा की एनर्जी को आने नहीं देते। इसीलिए जब हमें कनेक्शन करना है तो लाइन क्लियर करनी पड़ती है। परमात्मा की शक्तियां तो, वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलते रहते हैं। वो हम डायमेंशन में समझेंगे साइंटिफिक रीति से कि वास्तव में होता है क्या। तो यहाँ हमें कनेक्शन करना है, इसीलिए सभी देहधारी को उस समय भूलना है। तो उसके लिए सारा दिन हमें आत्मा का गुणों का चिंतन या आत्मा की बातों का चिंतन करते रहने से ही उस प्रकार के वाइब्रेशंस हमारे अंदर उत्पन्न होंगे, तो हम योग में हमारी उस अवस्था पर पहुंच सकेंगे। जब हमारे अंदर समझ आएगी, हम खुद अपने विचारों की उत्पत्ति कर सकेंगे, तभी हम दो विचारों के बीच जो गैप है
उसको बढ़ा सकेंगे। और इसके लिए भगवान ने बहुत अच्छा रास्ता बताया कि गुणों का चिंतन करो। अभी हमें जो चाहिए वो चिंतन करो। मंदिर में हम अपने आप को पापी, नीच वगैरह क्या क्या कहते थे। यहाँ हम सर्वगुण संपन्न हैं। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ना तो मांगने की जरूरत है, ना शिकायत करने की जरूरत है। यही तफावत है। तो श्री कृष्ण परमात्मा का नंबर 1 बच्चा है और वो इस सृष्टि में नंबर 1 है, सिर्फ आता है। वास्तव में द्वापर से नहीं आता है। वो पहले, सबसे पहले जन्म श्री कृष्ण का होता है, फिर उसके घराने की आत्माएं आती है और उसके राज्य की आत्माएं जो कुलदेवियां है वो आती है। इसीलिए हमें ये कनेक्शन करना सीखना बहुत आवश्यक है। शास्त्रों में तो सारे राज ऐसे बना दिए हैं और सारी स्टोरी बना दी है कि युद्ध हुआ, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। वास्तव में ये जो युद्ध की बात कर रहे हैं वो कोई फिजिकल युद्ध नहीं है। आप जरा सोचो, क्या युद्ध के मैदान में दोनों तरफ सब सैनिक बैठे रहेंगे? कई दिनों तक ये बात चलती रहे और दुश्मन राह देखेंगे? नहीं ना। तो ये समझने की बात है कि ये युद्ध हमारे मन के अंदर चलता है। जब परमात्मा हमें ज्ञान देता है और जो हम करते आए हैं और जो हमारे संस्कार नेगेटिव बन गए हैं, ये सब युद्ध हमारे अंदर चलता है, बाहर की कोई बात नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण का जो जन्म है वो बहुत महत्व है। इसीलिए वो सर्वगुण संपन्न, सोड़े कड़ा संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक। तो भला कैसे हिंसा करेगा वो? तो ये गुण हमें धारण करना है। इसीलिए गीता ज्ञान देने का समय अभी है, संगम युग पर। ये जो युद्ध है, माना कलयुग का अंत और सतयुग की स्थापना हो रही है, उस समय ये संगम माना दोनों युगों को जुड़ान करने वाला है। और शास्त्रों में तो बताया, द्वापर से गीता, द्वापर में श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। वास्तव में श्री कृष्ण द्वापर में है ही नहीं, सतयुग का पहला प्रिंस है। इसीलिए कहा, स्पष्ट कहा है गीता में कि मैं अधर्म का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना अर्थ ही अवतरित होता हूं। तो भगवान के अवतरित होने और गीता ज्ञान देने के बाद तो धर्म की और देवी स्वभाव वाले संप्रदाय की पुनः स्थापना होनी चाहिए ना। परंतु अभी तो द्वापर के बाद कलयुग आ गया, तो जिसमें जो धर्म है वो कहाँ बदलेगा? तो फिर कहाँ अधर्म की विनाश हुई? द्वापर में। या इसीलिए द्वापर में नहीं, लेकिन कलयुग के अंत में परमात्मा का अवतरण होता है। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म के अंतिम शरीर में वो उसका रथ बनता है, क्योंकि भगवान के तो कोई, परमात्मा का शरीर तो है नहीं, तो उसको बोलने के लिए शरीर तो चाहिए ना। तो ये जो बात है वो समझने की बात है। तो इसीलिए पहले तो ये समझना है
कि श्री कृष्ण इस सृष्टि पर नंबर 1 है। इसीलिए ज्ञान भी अभी संगम युग पर दिया, और इससे जो ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ये सृष्टि चक्र का ज्ञान, इससे हमारे संस्कार परिवर्तन हुए और श्री लक्ष्मी श्री नारायण बने। वैसे भी हम गाते हैं ना, नर ऐसी करनी करे सो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे सो श्री लक्ष्मी बने। ऐसा थोड़ा कहा कि देवताएं ऐसी करनी करे, नहीं, मनुष्य ऐसी करनी करे, माना ऐसे कर्म करे तो वो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सृष्टि की जो बात करते हैं, और दिवाली पर भी हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो उस समय घर का एक एक कोना साफ सुथरा करते हैं ना, और दीपक भी जलाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अपवित्रता और अंधकार वाले स्थान पर तो देवी देवता अपने चरण भी नहीं रख सकते। अर्थात श्री कृष्ण का, उसको ही लक्ष्मीपति श्री नारायण का जन्म द्वापर में मानना बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अभी आप सोचो, हम क्यों दिवाली पर क्लीन करते हैं? लक्ष्मी स्थायी रहे इसीलिए ना। अभी आप सोचो, अगर लक्ष्मी इस सृष्टि पर आए तो उसको सारी दुनिया कैसी चाहिए? हा? एकदम साफ सुथरा चाहिए। वो तभी इस सृष्टि पर अवतरित हो चुकती है। हम स्थूल सिर्फ घर साफ करते हैं, लेकिन इसके लिए तो सारा विश्व को साफ करना पड़ता है, और ये कार्य सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। श्री कृष्ण के माँ बाप भी बताए हैं शरीरधारी, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण का भी पिता परमात्मा ही है। इसीलिए ये ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना पड़ता है। निराकार परमात्मा जो पतित पावन है, वही इस कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के संगम पर ही धर्म ग्लानि के समय इस ब्रह्मा तन में, अर्थात श्री कृष्ण की आत्मा ही 84वें जन्म में सामान्य मनुष्य बन जाती है, तब उसके तन में परमात्मा अवतरित होते हैं और फिर से सतयुग की तथा श्री कृष्ण या श्री नारायण के स्वराज्य की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण के तो अपने माता पिता भी है ना, और शिक्षक भी बताते हैं, लेकिन गीता ज्ञान जो सर्व आत्माओं का माता पिता है, उसने ही दिया है, वो है शिव। शिव कोई शरीरधारी नहीं है, शंकर भी अलग है और शिव भी अलग है। इसीलिए इस बातों को अगर ज्यादा समझना है तो मैं ये जो टॉपिक लिखा हुआ भेज रही हूँ वो सुनना, अरे सॉरी, पढ़ना, जिससे आपको समझ में आएगा कि वास्तव में श्री कृष्ण और परमात्मा के बीच का तफावत क्या है। ओके, ओम शांति। अभी अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि अभी ये पुरुषार्थ हमें करना है, आत्मा को संपूर्ण बनाना है, श्री कृष्ण के साथ जाना है, तो हमारे जो कर्म, पिछले कर्म हैं, वो भी अंदर भरे हैं, और ये सृष्टि भी नेगेटिव व्यर्थ से भरपूर हो गई है, तो सारा दिन हमारे विचार भी ऐसे ही चलते हैं। तो उस विचारों को कैसे परिवर्तन करें और कैसे
हम पॉजिटिविटी बनाकर परिवर्तन कर हम श्रेष्ठ बन सके, उसके लिए जो सृष्टि का ज्ञान है, ये सृष्टि चक्र और कल्पवृक्ष, जो कल्पवृक्ष है वो भी गीता में बताया है, उसको भी समझना बहुत आवश्यक है। और ये सृष्टि ड्रामा चक्र का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति को समझकर हमें हर एक कर्म में को परिवर्तन करना है। ये हम कैसे करें वो अगले चैप्टर में समझेंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न इसके बारे में है तो ग्रुप 15 या ग्रुप 5 जो प्रश्न उत्तर का है उसमें आप पूछ सकते हो। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो ग्रुप 15 या 5 या उत्तर देने के जो ग्रुप है उसमें भी आपको शामिल होना पड़ेगा। ओम शांति।